बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट अब अपने अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुका है और लीग मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली मारखोर की जो टीम है उसे जनाब नाकामी का सामना पड़ना पड़ा है क्वालिफायर में। और मतलब सीधा सा ये है कि शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली पैंथर्स की टीम जो है अब डायरेक्ट फाइनल खेलेगी और पहले एलिमिनेटर में अब मुकाबला जो है वो लायंस का होगा और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो मुकाबला करेगी मारखोर का। 100% रिकॉर्ड रहा है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम का। जब भी वो क्वालिफायर खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, डायरेक्ट उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस बार चैंपियंस कप में उनकी कप्तानी में खेलने वाली टीम जो है वो क्वालिफायर में हार गई है, तो अब उनको जो है वो जनाब एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा सेकंड, जहां से इस बात का फैसला होगा कि पैंथर के मुकाबले पर वो फाइनल में जा रहे हैं या कोई और जा रहा है। कल एक बैठक हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और इस बैठक को नाम दिया गया कनेक्शन मीटिंग का। और ये कनेक्शन मीटिंग बुनियादी तौर पर क्या थी, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, तो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्सपोज हो गया है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बंद दरवाज़ों की बातों को बाहर नहीं आने देना चाहिए था। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको इस वक्त नाकामियों का सामना है, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त हदफ तनकीद बनी हुई है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी जो है वो सवालात उठा रही है। तो उन्होंने एक बिग सीरीज से पहले होम ग्राउंड पर अगेंस्ट इंग्लैंड खिलाड़ियों को यकजा किया, उनको बहुत सारी बातें जो हैं और वो समझाने की कोशिश की और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचेस जो थे वो बैठे और उन्होंने जनाब जो उलझे हुए मामला थे, उलझी हुई गुत्थियाँ थी, उनको सुलझाने की अपने तौर पर कोशिश की है। अब मैदान में क्या नतीजा नज़र आता है ये तो आने वाला वक्त ही इस बात का खुलासा करेगा। बट अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि दिल के फपोले जो थे उनको फोड़ा गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि खिलाड़ियों की सुनी गई। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उनके गिले शिकवे सुने गए। और अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उनके जो गिले शिकवे हैं वो तो लीग क्रिकेट के हवाले से होंगे। एक तरफ उनको एनओसी दे दी जाती है, फिर अगली तरफ उनसे एनओसी जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है, उनका भी नाम खराब होता है और कमिटमेंट जो है वो भी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सतह पर जो है वो जनाब मौजूए बहस बन जाती है और जग हंसाई होती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ये जो बात सामने आई है कि जनाब खिलाड़ियों को इस बात के लिए जो है वो कन्विंस किया गया कि जनाब आप किसी की भी अंडर कैप्टनसी खेलें, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपको किसी भी कप्तान के अंडर में खेलना है तो अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और टीम के लिए जो है आपको कुछ करता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपको अपने अंदर से ये डर निकालना होगा कि परफॉर्म नहीं किया तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे टीम में। और कुछ ऐसा ही कप्तानों के बारे में भी कहा गया कि जी आपको टीम को लड़ाना है और नाकामी और जीत ये तो खेल के दो बुनियादी अंसर हैं, इससे हटकर आपको जो है वो सोचना होगा। और बज़ाहिर जो बात सामने आई है कि शान मसूद जिनकी अंडर कैप्टनसी पाकिस्तान 5 मुसलसल टेस्ट मैच हार चुका है, बाबर आजम जिनकी कप्तानी चौधरी ज़रका अशरफ के दौर में पिछले साल चली गई थी, टेस्ट टीम की कप्तानी शान को दी गई और शाहीन को जो है वो T20 की कप्तानी दी गई थी, वो बाज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि अपनी कप्तानी को वाइट बॉल क्रिकेट में बचाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन साथ साथ खिलाड़ियों को ये पैगाम दे दिया गया है कि जनाब क्रिकेट बोर्ड का और मैनेजमेंट का ये फैसला होगा कि कौन कप्तान होगा और कौन कप्तान नहीं होगा। आपका सिर्फ काम जो है वो टीम के लिए खेलना है, टीम के लिए परफॉर्म करना है और आपका इंटेंट जो है वो मुस्बत नज़र आना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो आपके हाथ में नहीं है। कभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी भी रहेगी, कभी आपकी परफॉर्मेंस मेहनत करने के बावजूद अप टू द मार्क दिखाई नहीं देगी। और अगर ऐसा हुआ तो इंटेंट इस बात का फैसला करेगा कि जनाब आपकी सोच क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई नई बात नहीं है। आप जब टीम के लिए खेलते हैं तो ये एक बुनियादी बात है, चाहे आप लीग खेल रहे हो, चाहे आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, चाहे आप अपने क्लब के लिए खेल रहे हो, ये कुछ बुनियादी फैक्ट हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो गुफ्तगू ये हो रही है कि जनाब टीम के अंदर इख्तिलाफात हैं, टीम में ग्रुप बंदी है,
टीम के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को बैक नहीं कर रहे। और मीटिंग के अंदर ये जो बात की गई कि जनाब आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को उठा कर रखना है, यकजहती और इत्तेहाद इस टीम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्यों इसके ऊपर बात की गई? तो देखिए, जब आप हार जाते हैं तो बहुत सारे कॉर्नर से हर कोई अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में हमारे टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेट में 10,099 रन्स 34 सेंचुरी के साथ स्कोर करने वाले लेजेंडरी यूनुस खान कराची प्रीमियर लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कराची के मुकामी होटल में। और वहाँ उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जनाब मैं सब्जी लेने के लिए दुकान पर जाता हूँ, गोश्त लेने के लिए जाता हूँ, ग्रॉसरी लेने के लिए जाता हूँ, वहाँ हर किसी को इस बात का पता है कि किसको खिलाना है पाकिस्तान टीम में, किसको नहीं खिलाना है, किसको टीम पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो ये क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले लोगों को नहीं पता, जो कि एक अलमिया है। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जब हम बांग्लादेश से हारे, जब हम ICC T20 वर्ल्ड कप में इस साल अमेरिका से हारे, भारत से न्यूयॉर्क के नसाओ क्रिकेट काउंटी ग्राउंड में हार गए, तो इन चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा जोर आ गया और कहा यह गया कि जी टीम में इत्तेहाद नहीं है, टीम में 2 ग्रुप्स हैं। और फिर डैलस में जो टीम के कुछ फंक्शन थे वहाँ पर खिलाड़ी किस तरह टोलियों में, टुकड़ियों में दिखाई दिए, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात हैं वो पहली बार सामने नहीं आए, खिलाड़ियों के दरमियान जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर पहली बार बात नहीं हो रही, माजी में भी इस तरह होता रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि माजी में जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स खुद बहुत सारे स्कैंडल, बहुत सारे तनाज़ात का हिस्सा रहे थे, आज वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हर किसी को अपना माजी याद नहीं रहता। तो इस कनेक्शन मीटिंग के हवाले से भी बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब शुरुआत सर्जरी से हुई थी और अब कनेक्शन पर आकर जो है वो ख़त्म हो गई है। तो होप फॉर द बेस्ट ही मैं कहूँगा। और जब मसाइल होते हैं तो मसाइल का हल जो है, उन मसाइल को मज़ीद कुरेद कर आप नहीं निकाल सकते, बल्कि सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जो हैं वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। सर्जरी की बात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने की थी और फिर उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब कुछ खिलाड़ियों की जो है वो गर्दनें उड़ा दी जाएं। तो हमारे पास बैकअप ही नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम चैम्पियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के बाद वाज़ेह तौर पर यह लगा कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक अंधेरी सुरंग में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बहुत सारे खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारे पास क्या है? जिन खिलाड़ियों को हम मौका देने की बात कर रहे हैं उनकी जो अपनी कारकर्दगी में जो है वो तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसको कनेक्शन का नाम दिया गया, मेन क्रिकेटर्स को बुलाया गया जो टीम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। और अब देखना यह है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट किस डायरेक्शन में जाती है। दबाव में तो होंगे गैरी कर्स्टन, दबाव में तो होंगे जैसन गिलेस्पी, क्योंकि बहरहाल उनके जो पाकिस्तान टीम के साथ फर्स्ट असाइनमेंट है वो कुछ इतने अच्छे नोट पर अपने अख्ताम को नहीं पहुँचे। और सिर्फ कोचेस टीम को नहीं उठा सकते, उनका सारा दारोमदार रोक के अंदर जो है वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर है। और खिलाड़ियों की कारकर्दगी जो है वो इस बात का पैमाना तय करेगी कि पाकिस्तान टीम किस हद तक ऊपर जाती है और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है। तो आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। लेकिन इस कनेक्शन मीटिंग में एक बात जो कि बहुत वाज़ेह अंदाज में जो है वो पेश की गई है कि फ़िलहाल शान मसूद जो कि रेड बॉल टीम के कप्तान है या वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम, उनकी कप्तानी को जो ख़तरात लाहक थे, फ़िलहाल ये ख़तरात जो हैं वो किसी तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अब गहरे अंधेरे साए जो थे वो किसी हद तक जो है वो ढलने लगे हैं। और शान मसूद के लिए एक बड़ा ओपन चांस है कि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है बल्लेबाज की हैसियत से इस टीम को लड़ाएं। मुश्किल है, चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अगर बाबर आजम को भी वाइट बॉल टीम की क़यादत के लिए जो है वो कंटिन्यू किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। जिम्बाब्वे में शायद वो अच्छे नताइज दे सकें, फिर जनूबी अफ्रीका उनको जाना है। तो है मुश्किलात, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी पॉजिटिव इंटेंट आपकी राह का, आपकी सिमत का तयन करेगी। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो इस मीटिंग के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो अब देखना यह है कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिन किसी भी जो है वो फार्मूला 1 ट्रैक या डाकार रैली के ट्रैक से
ڈفرینٹ نہیں ہوں گے. بہت پرخطر راستے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے، کیونکہ ہم ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ کے ساتھ 3 ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بھی ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ میں مار دیا. پھر ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں وائٹ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے. مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں سے پاکستان ٹیم کے کھلاڑی کس طرح نکلتے ہیں. پاکستان ٹیم کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو خود اپنے پھنسے ہوئے ہیں. کھلاڑیوں کی اپنی کارکردگی جو ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ بنی ہوئی ہے. تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور اچھا سوچنا چاہیے اچھے نتائج کے لیے. تو اسی گفتگو کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پاکستان کرکٹ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سید یحییٰ حسینی اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کرکٹ کے لیے اچھے ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.